काबीना की तौसी से पहले पीएम मोदी की रिहाइशगाह पर आज मीटिंग होगी। इस मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी मौजूद रहेंगे। 2 हफ्ते पहले ही तमाम वुज़रा से मुतल्लिक़ वजारत के कामकाज के जायजे के बाद रिपोर्ट मांगी गई थी। इससे पहले पीएम मोदी ने 20 जून को अपने वुज़रा के साथ मीटिंग की थी। बताया जा रहा है कि मोदी काबीना की इसी हफ्ते तौसी हो सकती है और मरकजी हुकूमत के वुज़रा के महकमे भी बदले जा सकते हैं। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि मरकजी काबीना की तौसी होने जा रही है, लेकिन उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर आज मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी मौजूद रहेंगे। अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, ये बताएं कि काबीना में तौसी होने जा रही है, लेकिन उससे पहले आज एक काफी अहम मीटिंग होने जा रही है। देखिए, जो सूत्रों के मुताबिक खबर है कि आज प्रधानमंत्री आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम जो है वो केंद्र के मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। लेकिन आपको बता दूं, कल कैबिनेट की बैठक है 11 बजे, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले 15 दिनों में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग ग्रुप्स में मंत्रियों की बैठक कर रहे हैं, तो कामकाज की समीक्षा चल रही है। और जो सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 दिनों में कैबिनेट विस्तार होने वाला है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो लगातार कयासबाजी थी कि कयास लगाए जा रहे थे कि कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, अब उस पर विराम लग गया है। 1 से 2 दिनों में कैबिनेट विस्तार होगा और कई बड़े नामों को इस मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाएगा, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, सुशील मोदी जैसे तमाम बड़े नेता जो हैं इस केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जी, वहीं कई महकमे भी बदल सकते हैं, तो कौन से बड़े जो ऐसे फेरबदल महकमे देखने को मिलेंगे? देखिए, अभी फेरबदल के बारे में कहना ठीक नहीं है। अभी इसके बारे में कोई जानकारी भी, पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ मंत्रियों को मंत्रालय से हटा करके संगठन का कामकाज सौंपा जा सकता है। कुछ मंत्री, चूंकि आगे आने वाले वक्त में कई राज्यपाल की जगह खाली होने वाली है, तो हो सकता है संभावना कि कुछ मंत्रियों को राज्यपाल बनाकर भेजा जाए। तो कुछ मंत्रियों को हटाया जाएगा और कुछ नए मंत्रियों को शामिल कराया जाएगा। जो सूत्र बता रहे हैं, तकरीबन 20 से ज़्यादा नए मंत्री जो हैं वो बनाए जाएंगे। और जिस तरीके से यूपी और उत्तराखंड में चुनाव है, तो इसकी भी संभावना है कि यूपी और उत्तराखंड से नुमाइंदगी जो है वो मंत्रिमंडल में ज़्यादा की जाएगी। बिल्कुल अनूप, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक